हेलो, वेलकम टू डीजी ट्रेनिंग। पिछले वीडियो में हमने सीखा क्या था कि जैम्प को हम कैसे वर्डप्रेस के साथ इंस्टॉल कर सकते हैं और वर्डप्रेस पर हम अपना वेबसाइट बना सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। उसमें आप चीज़ों को आप देख पाएंगे कि कैसे हम इंस्टॉल करते हैं जैम्प के थ्रू वर्डप्रेस। उसके देखने के बाद ही आगे आप बढ़े तो आपके लिए ये बेनिफिट होगा। चलिए आज हम आपको बताएंगे क्या कि पेज और पोस्ट क्या होता है, उसमें क्या डिफरेंस होता है और उस पर हम काम कैसे करें ताकि आप पेज और पोस्ट दोनों आप बना सके और अपने वेबसाइट पे अच्छे से अच्छे कंटेंट को आप यूज कर सकें। पहले हम बात करते हैं क्या है कि पेज और पोस्ट होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम बात करते हैं कि वर्डप्रेस क्या होता है। वर्डप्रेस एक हमारा ओपन सोर्स सीएमएस है जिसके थ्रू हम क्या जो हमारे पेज पे माइस्पेस के थ्रू बना हुआ है। सीएमएस का मतलब क्या, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जो हमारे कंटेंट को क्या करता है, मैनेज करता है पेज और पोस्ट के थ्रू। और ये ब्लॉगिंग के लिए डिजाइन किया गया था, ठीक है। लेकिन अब इन्वॉल्व क्यों हो रहा है, वर्सटाइल सीएमएस के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं। अब पिछले वीडियो में मैंने दो चीज बताया था, एक wordpress.com, एक wordpress.org। wordpress.com मैंने बताया था कि पेड होता है, wordpress.org हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है तो आपको सेल्फ पोस्टेड करना पड़ता है। सेल्फ पोस्टेड का मतलब क्या है, इसको आपको बोर्ड आईडी या अदर सर्वर पे आपको इसको लैंड करना पड़ेगा और वहां से आप वेबसाइट इसको लाइव करेंगे। फुली होस्टेड वर्जन का मतलब क्या हो गया, wordpress.com पे ही ये आप होस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको इसको आप होस्ट कर सकते हैं। कॉस्ट इसके अपग्रेड होता है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, इसमें कोई चार्ज नहीं लगता। जब आप कंप्लीट करते हैं तो सिर्फ डोमेन और होस्टिंग के लिए आपको पेमेंट पे करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग आप वेबसाइट लाइव करते हैं। इस तरह से आपके बहुत सारी चीजें जैसे फ्रीडम एंड लिमिटेशन है। इसमें क्या है कि इंक्लूड मोर लिमिटेशन, काफी इसमें लिमिटेशन है, जिस चीज के लिए आप पे करेंगे वही आप चीज यूज कर सकते हैं। और इसमें क्या है, इंक्लूड लेस लिमिटेशन, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, जो भी प्लगइन्स हैं, जो भी चीजें आप फ्री ऑफ कॉस्ट हैं उसको आप जितना चाहे उतना यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस में आपका क्या आता है, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द मेंटेन द साइट। ये साइट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, लेकिन इस पे आपको खुद ही आपको साइट को मेंटेन करना पड़ता है एज ए यूजर। सिक्योरिटी एंड बैकअप इनके पास होता है। इसमें आपको सिक्योरिटी एंड बैकअप आपको खुद से होस्ट के थ्रू करना पड़ता है। होस्टिंग मतलब आप होस्टिंग कर लेते हैं, गो डेली लेते हैं, कोई लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्वर बोलते हैं। तो सर्वर में आपको बैकअप लेना पड़ता है। थीम जो भी आप चूज करते हो उसको कस्टम डिजाइन कर सकते हो। और इसमें क्या करना पड़ता है, आपको थीम को खुद इंस्टॉल करना पड़ता है। पीएचपी सीएसएस अगर आपको आता है उसके हिसाब से आप चीजों को मैनेज करते हो। प्लगिंग फीचर आर इंक्लूडेड, इसमें ऑलरेडी इंक्लूड होता है, जो भी आप पे इसका करते हैं उसके अकॉर्डिंग प्लगिंग आपको इंक्लूड होता है। लेकिन इसमें आपको खुद से इंस्टॉल करना पड़ता है, उनकी फंक्शनलिटी को आपको यूज करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन इसमें रिक्वायर्ड है, इसमें कोई रजिस्ट्रेशन आपको करने की जरूरत नहीं है। अब जो हम आगे बढ़ेंगे वो क्या है कि पेज और पोस्ट क्या है। तो पोस्ट हमारा जिसमें हम चीजों को पब्लिश करते हैं एग्जैक्ट डेट एंड टाइम के साथ, और इसके साथ हम क्या करते हैं, कैटेगरी भी होती है, लिखा भी है इसमें, द कैन बी कैटेगराइज इन द सिस्टमेटिक वे ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरी एंड टैग्स। इफ यू आर ए ब्लॉगर देन वी विल बी राइट पोस्ट टू अपडेट। जैसे जैसे आप ब्लॉगर के थ्रू आप ब्लॉग लिखते रहते हैं उस तरह का अकॉर्डिंग आपको पोस्ट को अपडेट टाइम टू टाइम करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ, कोई भी आपका न्यूज चैनल है, कोई भी आपका न्यूज है, उसके आपके पोस्ट क्या होते हैं, टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। तो पोस्ट हमारा हमेशा डायनेमिक होता है। पेज क्या होता है आपका, स्टैटिक होता है। इसमें आपको बार बार आपको डेटा को चेंज करने की जरूरत नहीं होती है, कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेट्रा। ठीक है। तो आइए आज हम पेज और पोस्ट बनाते हैं, देन उसके आगे हम उस पर काम करते हैं। तो पेज और पोस्ट बनाने के लिए पहले हम पोस्ट पे जाते हैं। पोस्ट पे आप ऑल पोस्ट पे गए। ऑल पोस्ट पे जाने के बाद आपको चीजें क्या मिलेंगी, एक बाय डिफॉल्ट आपका पोस्ट किया गया है। आपको करना क्या है, ऐड पोस्ट पे जाना है। जब आप ऐड पोस्ट पे जाते हैं उसके बाद इसमें आपको क्या करना है, आपको टाइटल डालना पड़ेगा और आपको कंटेंट डालना पड़ेगा। टाइटल, मैं इसको नेक्स्ट कर लेता हूँ। टाइटल क्या होता है, बेसिकली हमारा जिसके थ्रू आप स्लग बनता है। तो जो भी आप टाइटल बोलते हैं, स्लग आपका जो यूआरएल हो गया,
या परमालिंक होता है या उसका स्लग होता है पर्टिकुलर किसी पेज का या पोस्ट का। जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ लिख दिया व्हाट इज वर्डप्रेस। अगर मैं इसको पब्लिश करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारा स्लग बन जाएगा। अब इसमें आपका स्टेटस अभी क्या है, ड्राफ्ट में, लाइव नहीं है। पब्लिश अभी आप करना चाहते हो या आप चाहो तो आप इसको शेड्यूल भी कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक ये पब्लिश हो जाएगा। स्लग देखो, जो आप टाइटल डालोगे वही आपका स्लग बन के आएगा। एंकर आपका क्या है, जो भी ऑथर का नाम है, सॉरी ऑथर आपका डेमो है। टेम्पलेट्स आप कौन सा यूज कर रहे हो वो हो गया। बाकी आपकी जो भी चीजें हैं वो आपको इसमें दिया गया है। तो हमने क्या किया, इसको पब्लिश कर दिया। जब हम पब्लिश करते हैं तो उसके बाद हमारा क्या होगा, यहाँ पे प्रॉपर स्लग बन जाएगा। और ये आप चाहो तो आप इस वेबसाइट को देख भी सकते हैं कि हमारा लाइव अगर वेबसाइट होगा तो वो कैसा दिखेगा। उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप ये वेबसाइट लाइव अगर होता है तो ये आपका दिखेगा व्हाट इज वर्डप्रेस। ठीक है, ऑथर का नाम, और हम अभी अनकैटेगराइज्ड में। और अब मैं यहाँ पे आता हूँ, जैसे वर्डप्रेस क्या है, इस चीज के लिए मैंने क्या किया, मैं यही कंटेंट कॉपी कर लेता हूँ। ये हमारा पेस्ट हो गया। तो देखो वर्डप्रेस is open source CMS which is the based of the PHP MySQL. It is mainly designed to have blogging, but tool it not it can be involved into a versatile CMS। ठीक है, अब मैंने इसको क्या किया, बैक करके थोड़ा सा बढ़िया से कर देते हैं। ठीक है, अगर मान के चलो आप एसईओ के अकॉर्डिंग आप करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे एक हेडिंग टैग है, देखो आप इस पे जाते हो आपको पूरा आपको टूल मिलेगा। आपको क्या करना है, आपको हेडिंग लिखना है, आप हेडिंग पे क्लिक करोगे, ऑटोमेटिक आपके टोटल 6 हेडिंग होते हैं। H1 से H6 तक जो चाहो आप यूज कर सकते हो। मैं H1 यूज करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ व्हाट इज वर्डप्रेस। ठीक है, बाकी ये पैराग्राफ। अगर इसके नीचे आपको अगर इमेज लेना है तो आप इस पे क्लिक करोगे, आप सर्च करोगे, ये आपको यहाँ मिल जाएगा। और आप अपलोड करना है आप अपलोड कर लो। सपोज करो मेरे पास वर्डप्रेस का ये एक इमेज है। ये आपका एक इमेज आ गया। अब इस इमेज को आप चाहो तो जिसके जैसे चाहो वैसे आप रख सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है कि इसको आपको कैसे इसको यूज करना है। ठीक है, देन अगर आपको इस पे यूआरएल लगाना है आप क्लिक करोगे, आप चाहो तो यहाँ से आप यूआरएल लगा सकते हो। अगर आप यूआरएल लगाते हो तो वो इमेज आपको यहाँ पे चला जाएगा। सपोज करो मेरा ये यूआरएल है, मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको पेस्ट कर दिया, एंटर दबा दिया। ठीक है, अब ये इमेज अगर क्लिक होता है तो हमारा एक यूआरएल जो हमने दिया हुआ है digitraining.com का वो ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट उसके जब हम नीचे आते हैं, अगर आप चाहो तो आपको ऑप्शन सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, आप यहाँ से भी चीज़ों को यूज कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है, आपको हर ऑप्शन को एक बार यूज करके देखना पड़ेगा कि किस ऑप्शन से क्या होता है, और उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ों को यूज कर सकते हो। अगर कोई ऑप्शन आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, मैं आपका हेल्प करूँगा। अब इसमें क्या है कि आपका कोड भी आप लिख सकते हैं, अगर आपको कोडिंग आती है HTML का तो वो आप लिख सकते हो। आप इस पे क्लिक करोगे, देन आप यहाँ पे
आप कोड लिख सकते हैं। आप जाएंगे, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा HTML। तो यहाँ पे कस्टम HTML आएगा, आपको यहाँ पे ड्रैग करना है, देन आप एडिट HTML पे आप क्लिक करोगे। आप HTML से जावास्क्रिप्ट आप कोई भी आप चीजें यूज कर सकते हो। सपोज करो मुझे H1 टैग यूज करके मैं नॉर्मल एक मैं यहाँ पे आपका ये आ, ठीक है। अगर आपको CSS आता है आप CSS भी यूज कर सकते हैं, कुछ अवेलेबल इंस्टॉलेशन भी है, वो चाहो तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप इस टूल को कैसे यूज करते हैं और चीजों को कैसे आप बेस्ट से बेस्ट बना सकते हैं। आप चाहो तो इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे प्लगइन का, तो आप प्लगइन यूज करके इसको और बेस्ट तरीके से आप बना सकते हैं। आपको ब्लॉग से आप चाहो तो यहाँ पे पैटर्न भी आपके आ जाएंगे, आपको मीडिया भी आ जाएगा कि आपको जो भी आपको मीडिया चाहिए वो आप चाहो तो आप यूज कर सकते हैं। अगर आपने ये यूज कर लिया है तो आपके बहुत सारे पैटर्न्स आ जाएंगे कि आपको अबाउट का सेक्शन आपको ऐसे रखना है, वो भी आप कर सकते हैं। सब कुछ के इसके नीचे मुझे ये रहा, तो ऑटोमेटिक ये हमारा बन के आ जाएगा। इसमें आपको बस इमेज वगैरह आपको चेंज करना, ठीक है। मैं एग्जांपल के लिए मैं यही इमेज ले लेता हूँ। ठीक, इस तरह से आप इमेज लगा सकते हैं। यहाँ वीडियो लगाना है, आप वीडियो चाहो तो वीडियो लगा सकते हैं। तो यहाँ भी आपको वीडियो ही लगाना है, ठीक है। तो इस तरह से आप मल्टीपल वीडियो लगा सकते हैं, जैसे आपके टेम्पलेट्स उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। देन फाइनली आपको क्या करना है, आपको ये सेव करना है। सेव करने के बाद आपका ये पोस्ट रेडी हो गया। अगर आप चाहो तो आप इसका रिस्पॉन्सिव भी आप चेक कर सकते हो कि आपको ये टैब पे कैसा दिखेगा, ठीक है। आपको ये मोबाइल पे कैसा दिखेगा, ये सारी चीज आप कर सकते हो। और आपको डेस्कटॉप पे कैसा दिखेगा। सो टेम्पलेट्स पे आप क्लिक करेंगे, आपके जो भी टेम्पलेट्स आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब मान के चलो मुझे प्रीव्यू देखना है, आपको प्रीव्यू प्रॉपर आ जाए, ठीक है। अब इसमें क्या है कि मान के चलो कोई ब्लॉग पढ़ता है, ब्लॉग किसी को अच्छा लगा तो उसमें आपको कमेंट आएगा। जैसे मैंने एक यहाँ पे URL लगाया था, उसको मैं क्लिक करूंगा तो डायरेक्ट उसमें वेबसाइट पे चला जाऊंगा जिसका URL उसमें लगा हुआ है। उसके बाद आपका क्या है, देखिए इस URL पे वो चला है। अब इसमें चीजें क्या है कि आप क्लिक करोगे, आप चाहो तो इसमें कमेंट भी कर सकते हो। जैसे मान के चलो हेलो दिस इज फर्स्ट, फिर मैंने क्या किया इसको कमेंट, ठीक है। जब भी आप ब्लॉग आप लिखते हो तो यूजर क्या करता है, उस पर आपको कमेंट करता है। तो इस तरह से आपको कमेंट आ जाएगा। अब बात ये आती है कि कमेंट अगर जो ऑथर है वो कमेंट कैसे पढ़ेगा, तो कमेंट पढ़ने के लिए आपको आना पड़ेगा, तो सेव कर देंगे। यहाँ कमेंट का एक सेक्शन बना हुआ है, कमेंट के सेक्शन में आप आओगे, जो मैंने यहाँ पे कमेंट किया वो आप यहाँ पढ़ सकते हो। चाहो तो आपको रिप्लाई देना आप रिप्लाई दे दो, जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हैं। पोस्ट में एक चीज और किया था हमारा कि अगर आपने पोस्ट लिखा तो पोस्ट के लिए आपको कैटेगरी देना पड़ता है। कैटेगरी का मैं बताऊं कि फॉर एग्जांपल मान के चलो कि आप 2 से 3 चीजों पे आप पोस्ट लिख रहे हैं कि टूर एंड ट्रेवल के लिए हो गया, या मान के चलो कि आप डिजिटल मार्केटिंग के लिए लिख रहे हो, या वेब डिजाइनिंग के लिए लिख रहे हो। तो अगर एक साथ तीनों ब्लॉग रहेगा तो यूजर को पढ़ने में दिक्कत होगा। तो आप क्या करते हो, उसकी एक कैटेगरी बना देते हो कि जिस कैटेगरी को आप क्लिक करेंगे इनसे रिलेटेड जो भी ब्लॉग्स होगा वो यूजर आसानी से पढ़ सकता है।
तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसकी कैटेगरी बनानी पड़ेगी। कैटेगरी बनाने के लिए आप जाओगे, अच्छा ये अगर आपका ऐसा हो जाता है तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका शो करेगा कैटेगरी आपको लाने की। अब कैटेगरी का ऑप्शन है, कैटेगरी अनऑथराइज एक कैटेगरी है, सॉरी अनकैटेगराइज कैटेगरी है। अगर आप इस पे गए और वेब डेवलपमेंट आपने डाल दिया, ऐड कैटेगरी किया, और उसके बाद मैं इसको सेव करता हूं, तो यहाँ पे अभी यहाँ पे अनकैटेगराइज्ड आ रहा है। अगर मैं इसमें रिफ्रेश करूं तो यहाँ पे देखो आपका वेब डेवलपमेंट आ गया। अब इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप पे जितने भी यहाँ पे पोस्ट होंगे वो सारा ब्लॉग आपको यहाँ पे दिखो। क्लियर? तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पोस्ट वगैरह हम यूज कर सकते हैं। जब आप अब आपको क्या करना है, आपको पोस्ट प्रॉपर बनाना है और उसकी रिवाइज करनी है। अगर कोई भी इश्यू आता है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं और मैं आपका कोशिश करूंगा हेल्प करने के लिए। लेकिन फर्स्ट वीडियो आप जरूर देख लेना ताकि आप उसके इंस्टॉलेशन को आप देख सकें कि हम जैम से वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं, और उसके बाद आप इसको विजिट करोगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। अब आप चीजें क्या आती है कि पोस्ट अगर आप कर लेते हैं उसके बाद आप आते हैं पेज पे। अगर आपने पोस्ट आप अच्छे से आपने सीख लिया तो आपको पेज में कोई दिक्कत नहीं आएगा, एज इट इज सेम आपको पेज आपको बनाना पड़ेगा। पेज के लिए आप ऐड पेज पे जाते हैं, आपने यहाँ पे लिखा होम, और आपको यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स भी बने हुए आ जाएंगे, आप चाहें तो आप ये भी यूज कर सकते हो। लेकिन आप लिखोगे, मान के चलो आप स्केच से बनाओगे तो होम लिखे, और एज इट इज सेम रहेगा, बस इसमें क्या होगा आपके कैटेगरीज नहीं आएंगे, आपके टैग्स नहीं मिलेगा। बाकी आप जो चाहे वो आप इसमें चीजें कर सकते हो, क्योंकि पेज हमारा क्या होता है, स्टैटिक होता है, और पोस्ट हमारा डायनेमिक होता है। तो पोस्ट को हम डेली बेसिस पे अपडेट कर सकते हैं, लेकिन पेज को डेली बेसिस पे हम अपडेट नहीं। तो इस पे आप जो भी कंटेंट डालोगे, जैसे हमने पेज पोस्ट पे डाला था उसी की जैसे हम इस पे भी आप चीजों को यूज कर सकते हैं। जब आप पेज और पोस्ट आप कर लेते हैं तो उसके बाद हम जो नेक्स्ट चीज करेंगे उसके में हम क्या करेंगे, आपका अपीयरेंस पे जाएंगे और थीम डिसाइड करेंगे। तो थीम के बारे में और प्लगइन के बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इस चीज को प्रैक्टिस कीजिए और फिर हम मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद।